नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आपके सामने ये छोटा सा वीडियो लेके आया हूं मैं, बहुत ही बारीक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि इसके अंदर मैं प्रूव कर दूंगा कि किस तरीके से बॉलीवुड अपने ब्लैक पैसे को वाइट करता है। अभी थोड़े ही दिन पहले आपके साथ एक खबर साझा करी थी मैंने, और दूसरे मीडिया हाउसेज ने भी, दूसरे यूट्यूबर्स ने भी, कि धर्मा प्रोडक्शन ने अपना 50% पार्टनरशिप जो है आधार पूनावाला को बेच दिया है। वही इंसान जो कोविड के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और वही इंसान जो उस कंपनी का मालिक है जो कि वैक्सीन प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड में वर्ल्ड की नंबर 1 ब्रांड है। उसी इंसान ने अपनी एक दूसरी कंपनी शॉर्ट SCHOTT, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या तो सिंगल टी है, SCHOTT डबल टी है, जो बेसिकली ग्लास प्रोवाइड करती है निडल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उस कंपनी का 40% जो है एक कंपनी को, TPG को सेल करने का इरादा कर लिया है। अब आप ये सोचोगे कि एक इंसान अपनी ऑलरेडी प्रॉफिटेबल कंपनी में से 40% बेच के धर्मा प्रोडक्शन के अंदर 1000 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रहा है। और ये सवाल मैं इसलिए आपको पूछने के लिए कह रहा हूं क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन की जो बैलेंस शीट मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाला हूं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। पर उस बैलेंस शीट के पहले, जैसे ही ये पार्टनरशिप सामने आई आधार पूनावाला और करण जौहर की, जावेद जाफरी पता नहीं क्यों बड़े मजे ले रहे हैं यार इन लोगों के। उन्होंने जैसे ही ये पार्टनरशिप सामने आई, सबसे पहले तो उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक, मेरे ख्याल में कोई पोस्ट डाला था, कभी खुशी कभी सीरम तो बेसिकली धर्मा प्रोडक्शन को और इनको जोड़ने के लिए। बट देन अगेन उसके बाद लोगों की बकैती शुरू हो गई, और मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं करण जौहर भी थोड़ा सा फ्यूचर को देख सकते हैं, क्योंकि कई शादियों में आपने उनको नाचते हुए देखा है मोना डार्लिंग की तरह। मुंबई के अंदर मोना डार्लिंग किसको बोलते हैं आपको भी पता है, क्योंकि मेरे ख्याल में करण जौहर को मोस्ट प्रोबेबली ये पता चल गया था कि पिताजी का जो काम है वो ये डुबाने वाले हैं और उनको अपना ऑल्टरनेट करियर ढूंढना पड़ेगा। बट वो तो मजाक की बातें हैं। बात यहाँ पे हो रही है सीरियस कि किस तरीके से बॉलीवुड ब्लैक मनी को वाइट करता है, और उसके सबूत अगर गौर से देखा जाए तो हमारी आंखों के सामने मौजूद होते हैं। आपको ध्यान होगा कि धर्मा प्रोडक्शन का नाम जो है जौहर फैमिली के साथ वर्षों से जुड़ा हुआ है। इनविंसिबल माना जाता था इनको, कि इनसे वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउसेज इन इंडिया एंड प्रोबेबली इन द वर्ल्ड ऑल्सो। और ऐसा माना जाता था कि धर्मा प्रोडक्शन की कोई भी फिल्म आती है तो उसको हिट होना ही होना होता है। बट स्लोली एंड स्लोली दैट स्टार पावर, दैट ग्लैमर, दैट ऑरा फेडेड। कंपनी जिस तरीके से इस समय फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रही है, उसके बीच में आधार पूनावाला का 1000 करोड़ का स्टेक खरीदना 50% शेयर के साथ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। करण जौहर की अगुवाई में 2010 से धर्मा प्रोडक्शन ने अच्छा काम करना शुरू किया, और एटलीस्ट ऑन पेपर ये दिखाया गया आपको। ये जवानी है दीवानी, कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्में, सिम्बा को हिट बताया गया, और डियर जिंदगी जैसी फिल्में, ऐसी कई फिल्में हैं जो आई, और ये बताया गया कि धर्मा प्रोडक्शन की ये फिल्में हिट हो रही थी। अब फिल्में हिट होती हैं कैसे और नहीं होती है, इनके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। एनुअल टर्नओवर 2019 के अंदर 700 करोड़ का बताया गया था। गौर फरमाना बैलेंस शीट के ऊपर 700 करोड़ का एनुअल टर्नओवर, और उसके अंदर से प्रॉफिट था 27 करोड़ रुपए का। 27 करोड़ रुपए का जो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट सबमिट करी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सामने, उसके अंदर सिर्फ 27 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाया गया था। उसके बाद पैंडेमिक आता है। अब पैंडेमिक आने के बाद ऑब्वियसली काफ़ी कंपनियों के काम जो है ठप हो जाते हैं। कई सारे इंडस्ट्री को बड़ा धक्का लगता है, फिल्म इंडस्ट्री वॉज वन ऑफ देम। और धर्मा प्रोडक्शन के अलावा दूसरे जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनको भी काफ़ी धक्का लगा। थिएटर्स बंद थे, पब्लिक नहीं जा रही थी। ब्लैक के पैसे को वाइट कैसा किया जाए पेंडेमिक के दौरान, ये बहुत बड़ी मुसीबत थी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, छोटा सा रिकैप कर दूं, कि मास बुकिंग करी जाती है इन प्रोडक्शन हाउसेस के द्वारा, डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा, प्रोड्यूसर्स के द्वारा, डायरेक्टर्स के द्वारा और गैंगस्टर्स के द्वारा, और अपने काले पैसे से ये टिकट्स खरीदी जाती है ऑनलाइन, और ऐसा आपको बताया जाता है कि टिकट बिक गई है, और वो जो पैसा वाइट हो जाता है उसमें से हर कोई अपना अपना हिस्सा लेके थोड़ा बहुत 2%, 4%, 6%, 5% जो भी होता है, उसके बाद इवेंचुअली वो पैसा जो है फाइनेंसर्स के पास और प्रोडक्शन हाउसेस के पास, और इवेंचुअली एक्टर्स के साथ अगर वो प्रॉफिट शेयरिंग में है किसी मूवी के अंदर, उनके पास पहुंचा दिया जाता है। तो ये एक छोटा सा नटशल में मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हवाला का पैसा जो है ब्लैक से वाइट किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी पैंडेमिक के बाद धर्मा प्रोडक्शन थोड़ा सा ऊपर उठने लगा था, और करीबन 1000 रुपए का टर्नओवर इन लोगों ने
2022 के आसपास किया था, 2022-23 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दैट इज द टाइम फ्रेम जहां पे इनका टर्नओवर कोविड के पहले जो था 700 करोड़ रुपए वाला जो मैंने आपको बताया, उससे आगे बढ़ता है। तो हर किसी को यही लगा कि करण जौहर जो है बहुत ज़्यादा इस प्रोडक्शन हाउस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हैं। बड़ी बड़ी फिल्में बन रही थी जैसे कि ब्रह्मास्त्र, जो मेरे ख्याल में अगेन थिएटर में फ्लॉप हुई थी, पर उसको फिर भी हिट बताया गया है। बट देन अगेन अपना अपना ओपिनियन तो क्या है, रियलिटी हम सबको पता है। बट 2023 के अंदर धर्मा प्रोडक्शन की डाउनफॉल जो है वो शुरू होती है, एंड दैट इज व्हेन एवरीथिंग चेंजेस। और यहीं पे आधार पूनावाला ने क्यों पैसा खर्च किया इधर और क्यों स्टेक बेच रहे हैं उधर, ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पर्टिनेंट हो जाता है। रेवेन्यू जो है करीबन करीबन 50% कम हो जाते हैं, यानी कि टर्नओवर 500 करोड़ का रह जाता है। और प्रॉफिट कितना गिरता है 2023-24 के अंदर? 95%। क्या आपको पता है कि 2023-2024 के अंदर धर्मा प्रोडक्शन ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी ऑन पेपर कितनी दिखाई है? 59 लाख रुपए। 59 लाख रुपए, जो मेरे ख्याल में इनका महीने का खर्चा होता होगा अपने गाड़ियों को साफ करवाने का, या फिर समझ रहे हो ना, प्लेट के अंदर क्या छुपा के करते हैं। अब यहां पे क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता कि आधार पूनावाला जैसा इंसान किस वजह से ऐसे प्रोडक्शन हाउस के अंदर 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, जहां पर ये दिख रहा है कंटेंट क्वालिटी हैज गॉन डाउन, द रेशियो ऑफ हिट वर्सेस फ्लॉप फिल्म्स हैज गॉन वेरी इम्बैलेंस, जहां पे फ्लॉप फिल्में ज़्यादा हो रही हैं, हिट फिल्में कम हो रही हैं। जहां का प्रोडक्शन, जिस प्रोडक्शन हाउस का प्रॉफिट 59 लाख रुपए है, उसके अंदर 1000 करोड़ रुपए कोई क्यों खर्च करेगा? क्या ये सवाल आपको नहीं पूछना चाहिए? एक इनसाइडर ने मीडिया हाउसेस से एनोनिमिटी रखने के बेसिस के ऊपर उसने बेसिकली ये बताया, एंड आई कोट, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ उस इंसान ने क्या इंटरव्यू दिया है। A lot went wrong for Dharma in 2023-24. Selfie and Yodha were massive disappointments at the box office. यानी कि सेल्फी और योद्धा बहुत बड़े फ्लॉप थे। कॉफी विद करण भी जो है जनरेट नहीं कर पाया उतना इंटरेस्ट जितना वो पहले किया करता था, एंड एज अ रिजल्ट कैश फ्लो जो है बिल्कुल खत्म हो चुका था। और जो लोग करण जौहर को जानते हैं उन्होंने ये खुलासा किया है कि चूंकि कैश फ्लो इतना कम हो गया है, उस मजबूरी में करण जौहर को वो स्टेक बेचना पड़ा है अपनी महंगी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। अब शादियों में नाचने के बाद ज्यादा पैसा नहीं मिलता, ये तो हमें भी पता है, दैट इज द रीजन है करण जौहर ने ये स्टेप लिया। बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। करण जौहर की मर्जी है, उसकी कंपनी है, वो बेचना चाहे बेच सकता है। सवाल यहाँ पे ये है कि एक इंटेलिजेंट बिजनेसमैन एक फेलिंग प्रोजेक्ट, एक फेलिंग प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन के अंदर पैसा क्यों खर्च करेगा? क्या कहीं से किसी पैसे को ब्लैक से व्हाइट किया जा रहा है? इसका आंसर सरकार को ढूंढना है और इसका आंसर जांच एजेंसीज को ढूंढना है। बट देन अगेन जांच एजेंसी क्या ही ढूंढेगी? ना सुशांत का पैसा ढूंढ पाई, ना रिया के ड्रग के कनेक्शन ढूंढ पाई, ना शौविक को गिरफ्तार कर पाई, ना ही एक बड़े सुपरस्टार के बेटे को ड्रग के साथ पकड़े जाने के बावजूद भी जेल के पीछे रख पाई। तो सरकार और एजेंसीज तो क्या ही करेंगी, बट फिर भी आई वॉन्टेड टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विथ यू, सो आई डिड। आप इस इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या सोचते हो? आपको कितना लॉजिकल रैशनल लगता है ये? कमेंट करके ज़रूर बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और हाँ, यहाँ तक वीडियो देखा है, चैनल सब्सक्राइब करें, थोड़ा सपोर्ट शो करें, और वीडियो देखते हो तो कमेंट करें, क्योंकि जितना ज़्यादा कमेंट करोगे इंटरेक्शन बढ़ेगा, एंगेजमेंट बढ़ेगा, तो रिकमेंडेशन में वीडियो आगे जाएगा। मैं आप लोगों से अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगा। आज समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।